हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। हम लोग अभी कैंपस आए हुए हैं और कैंपस में ही हमारे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे संजय सर हैं जो एलपीयू को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है। और हम सर से कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन सर आपको देने वाले हैं कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो पहले प्रोसेस क्या है, क्या कुछ चीज़ें करनी होती है, बच्चों को कितने % तक का स्कॉलरशिप मिलता है, उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी कोर्सेज अवेलेबल हैं, हर चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। तो सर का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे साथ हैं संजय सर। तो सर आप ये बताइए सर, अगर कोई बच्चा यहाँ पे एडमिशन का सोच रहा है सर तो सबसे पहला प्रोसेस है वो क्या करना होगा बच्चों को? एक तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई बच्चा एलपीयू में आना चाह रहा है तो सबसे पहले उसको एलपीयू नेस्ट का जो टेस्ट है वो देना पड़ेगा और अपना कोर्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमें किस कोर्स में जाना है। जी सर। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं आफ्टर 12th, जैसे अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे मेजॉरिटी में बीटेक की तरफ अप्रोच करते हैं। बिल्कुल सर। अगर कोई भी बच्चा बीटेक करना चाहता है वो भी हमारी यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, तो उसको हमारा एक टेस्ट होता है सर एलपीयू नेस्ट करके, वो टेस्ट देना पड़ता है। और अगर उस टेस्ट में बच्चे का अच्छा स्कोर आ जाता है तो डेफिनेटली वो एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप वो अवेल कर सकता है। और सबसे ख़ास बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये एक बार जो भी स्कॉलरशिप बच्चे की बेस्ट लग जाती है वो थ्रू आउट द कोर्स, मतलब लास्ट सेमेस्टर तक वो स्कॉलरशिप वैलिड रहती है। अच्छा, मतलब 4 साल तक, मतलब अगर बीटेक करा तो 4 साल के लिए। जी जितने भी है ना सर। अभी मैंने कई सारे बच्चों से बात भी किया था, पूछने का, उनसे समझने का प्रयास किया था, पूछा भी था। तो बहुत सारे बच्चों का ये कहना था मेरा 50% लगा, 40% लगा, किसी का सर 60% तक का स्कॉलरशिप लगा है। बिल्कुल, मतलब उनका फी अगर 1 लाख रुपए सर, तो 60% उनका डिस्काउंट हो गया सीधा, और ये 4 साल का। बिल्कुल। मैक्सिमम सर कितने % का स्कॉलरशिप मिलता है? मैक्सिमम देखिए हमारे यहाँ पर जो स्कॉलरशिप्स हैं वो अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप्स हम लोग ऑफर करते हैं बच्चों को। बट डिपेंड करता है कि वो बच्चा क्या करके आया है। जैसे हमारे कई सारे स्कॉलरशिप्स स्कीम ऐसी भी हैं, जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स एस्पिरेंट है कोई भी बच्चा जो नेशनल लेवल पर उसने अच्छा परफॉर्म किया है और एक अच्छे लेवल का उसके पास सर्टिफिकेट है, और इंडिया में उसने नेशनल लेवल पर किसी भी गेम को, कई सारे गेम्स कैटेगरी होते हैं, उस गेम में अगर उसने पार्टिसिपेट किया है, अच्छा उसने किया है, तो डेफिनेटली एलपीयू ऐसे बच्चों को काफ़ी प्रोत्साहित करती है, काफ़ी जो है स्कॉलरशिप के रूप में भी 100% तक की स्कॉलरशिप। मैं पर्सनली बताऊं सर, एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये समझना है कि सर मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में जाता रहता हूँ सर, है ना। मैं जब एलपीयू आया, एलपीयू में मैंने देखा है सर कि फी स्ट्रक्चर वगैरह बहुत कम है यहाँ का, ठीक है। फी स्ट्रक्चर कम है, साथ में स्कॉलरशिप भी लग जा रहा है बच्चों को 50-60%। और ये कैंपस मुझे लगता है कि सर इंडिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी में से एक है सर ये। हाँ, आप कह सकते हैं इंडियाज़ लार्जेस्ट कैंपस। कैसे मैनेज करती है सर यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी? वो जो मैनेजमेंट है वो हमारी काफ़ी जो है डेडिकेटेड है, और हर एक स्ट्रीम्स को लेकर के, हर एक विभाग को लेकर के काफ़ी जो है सीरियसनेस है, और मतलब हर एक चीज़ को बहुत ही माइन्यूटली हम लोग देखते हैं सर। क्योंकि पर्सनली मुझे सर बहुत पसंद आया कैंपस। बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ। आपको बहुत अच्छा लगा, और इतनी दूर चल करके सीधा पटना से आप सीधा हमारे सर बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है सर कि मुझे एलपीयू में एडमिशन लेना है सर, भैया प्रोसेस बता दीजिए क्या कुछ चीज़ें। तो मैं सोचा बच्चों को भाई ग्राउंड पे जाकर कहीं बताएंगे क्या कुछ प्रोसेस है। मैं आपको बता दूं सर कि हमारी यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में है, ठीक है। और मैं सबसे पहले तो हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतनी दूर से चल करके हमारी यूनिवर्सिटी विजिट किए हैं। और यहाँ पर आने के बाद आपने देखा होगा कि वेल डिसिप्लिन कैंपस है, काफ़ी ग्रीन कैंपस है, काफ़ी वेल मैनर्स कैंपस ये माना जाता है। और यहाँ पर स्कॉलरशिप्स काफ़ी चूँकि बहुत अच्छी मिल जाती है, और जिससे कि बच्चों को काफ़ी मतलब मोटिवेशन रहती है। अगर उसके अंदर काबिलियत है, उसके अंदर पोटेंशियल है, तो वो स्कॉलरशिप लेकर के एक बहुत कम फीस में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है। और बहुत अच्छी एजुकेशन, बहुत अच्छा प्लेसमेंट, बहुत अच्छा जो है एक एक्सपोजर लेकर के निकल सकता है। बिल्कुल सर। हमारे बच्चों के लिए जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या कुछ सही रहेगा सर? कैसे उनको कुछ डिस्काउंट दे दीजिए सर फॉर्म में क्या कुछ चीज़ें हैं सर? देखिए ऑलरेडी अगर आपके जो है चैनल के थ्रू अगर बच्चे आते हैं तो उनको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एक तो उनको मिल ही जाती है। साथ ही साथ आप जिस तरीके से मैंने आपके वीडियोस को देखा, काफ़ी अच्छा आप वैसे भी समझाते हैं, तो समझाने की कोई बहुत विशेष हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत अच्छा समझा करके बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी। और साथ ही सर एक फॉर्म का मैं लिंक डाल देंगे एलपीयू नेस्ट का। हाँ जी। जिस भी बच्चों को एडमिशन लेना है जाइएगा, फॉर्म को फिल करिएगा। वहाँ पर जिस भी कोर्स को आप करना चाहते हैं सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। आप किसी भी कोर्स, जो भी कोर्स को करना चाहते हैं वहाँ से डायरेक्टली फॉर्म को जाकर के फिल कर लीजिए। सर जो एग्जामिनेशन होते हैं एलपीयू नेस्ट का जी, वो हर एक कोर्स के लिए अलग अलग एग्जाम कंडक्ट होता है। बिल्कुल अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बीटेक के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए 400 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट्स रहता है।
और उस बेसिस पर उसको स्कॉलरशिप मिलती है। मान के चलिए कि अगर 400 मार्क्स में अगर उसके आउट ऑफ 372 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको ए कैटेगरी की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ए कैटेगरी में लगभग कितने परसेंट? 60% की स्कॉलरशिप है। मतलब उसके फी में 60% डिस्काउंट सीधा जो है डिस्काउंट हो जाएगा। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें 2 चांस एलपीयूनिवर्सिटी में मिलता है। एक तो फर्स्ट चांस में इनकेस, क्योंकि कई सारे कैटेगरीज वाइज स्कॉलरशिप होती है, ए कैटेगरी बी सी डी, है ना। इनकेस अगर ए कैटेगरी में आ जाता है बच्चा फर्स्ट चांस में, तो उसको सेकंड चांस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए फर्स्ट चांस में वो बी या सी कैटेगरी में आता है, तो अपना जो है जो भी स्कॉलरशिप उसको करंट में मिल रही है, उस स्कॉलरशिप को लेकर के वो अपने एडमिशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। जैसे कि अगर कोई बच्चा पहली बार एग्जाम दिया, कम परसेंट का स्कॉलरशिप देगा, 20% का लग गया, जी। तो नेक्स्ट चांस में वो इम्प्रूव कर सकता है। हाँ बिल्कुल, अगर वो सेकंड चांस में बेटर करता है, तो जो भी टॉप बेस्ट होता है दोनों चांस में, जो भी टॉप मतलब टॉपेस्ट जो स्कॉलरशिप होती है वो कंसीडर हो जाती है। तो सर ये एडमिशन लेने के बाद या उसके पहले ही? एडमिशन लेने के बाद भी वो कर सकता है इनकेस, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर जो स्कॉलरशिप होती है वो डेट ऑफ एडमिशन पर डिपेंड करती है। जितना आप लेट करते जाएंगे, हो सकता है सीट ही ना मिले, अगर सीट मिल भी जाती है तो स्कॉलरशिप डेफिनेटली कुछ कम हो जाती है। तो मेरा सजेशन ये है कि जिन बच्चों का एलपीयूनिवर्सिटी क्वालिफाई है वो फटाफट अपनी सीट को बुक कराएं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट चांस अपना जो है अप्लाई कर दें, स्लॉट बुक कर लें। और अगर नेक्स्ट चांस में अगर उनका अच्छा आ जाता है, तो जो भी बेस्ट स्कॉलरशिप होगी टॉप 2 में, वो कंसीडर हो जाएगी। और थ्रू आउट कोर्स उनकी चलती है, मतलब 4 साल तक वो स्कॉलरशिप सेम रहती है, उसके लिए कोई जो है उनकी फीस नहीं। ये एकदम अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सर ने समझाने का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास किया है। तो जितने भी बच्चे हैं, जाओ डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा एलपीयूनिस्ट का, ठीक है। साथ ही फॉर्म अगर आप फिल करने में कोई सा भी प्रॉब्लम हो, तो सर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है कि कैसे फॉर्म को फिल करना है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। साथ ही एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा, और एक कोड डाल देंगे LPULEI 925, कहीं पे नोट कर लीजिए। इसका यूज करिएगा तो फॉर्म पर आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले आप एग्जाम में जाकर के अपीयर होइए, अपीयर होने के बाद सारी जो प्रोसेस है ना, वो एलपीयू वाले खुद करवा देंगे आपको ज़्यादा टेंशन लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आप एग्जाम में जो है अच्छा परफॉर्म करोगे, जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतने ज़्यादा का स्कॉलरशिप आपको लग जाएगा, है ना। चलिए तो भाई जाइए जल्दी से फॉर्म को फिल करिए अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो, किसी भी कोर्स के अंदर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।